प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां रक्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवं दवं जिणवरवसेन जेणनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाते हैं, बोलिए आप, चालू करिए पीछे से, दूसरी से। जीव की चर्चा यहाँ चल रही है और जीव की चर्चा 9 अधिकारों के माध्यम से कर रहे थे। पहला तो जीव की सिद्धि की कि जीव है, जीता है, जीवो। फिर दूसरा था उपयोगमय है, उपभोगमय। तीसरा था अमूर्तिक, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। उसके बाद में कर्ता है। और अब किसका नंबर है? हाँ, लेकिन वो गाथा में वहाँ जगह ज्यादा थी ना, तो जीवो उपभोगमो अमुक्तिकर्ता और कर्ता के साथ ही भोक्ता आता है, लाना था उनको। लेकिन अमुक्तिकर्ता भोक्ता तो वो ऊपर अक्षर कम पढ़ रहे थे, तो इसलिए ऊपर पहले ले लिया स्वदेह परिमाण और फिर भोक्ता नीचे लिया। तो यहाँ जब वर्णन कर रहे हैं तो कर्ता के साथ ही भोक्ता का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि कर्ता और भोक्ता एक साथ ही होता है। जो कर्ता होता है वो ही भोक्ता होता है, जिसका कर्ता होता है उसका ही भोक्ता होता है, जितना कर्ता होता है उतना भोक्ता होता है, और जब करता है तब भोक्ता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से मतलब कर्ता और भोक्ता दोनों साथ ही होते हैं। और हमको पढ़ने में भी सरलता है कि जिस नय से जिस चीज का जो करता है उसी नय से उसी चीज का वो भोगता है। तो कर्ता अगर हमको समझ में आ गया, जब करता है तभी भोगता है वास्तव में। तो कि कर्मों के हिसाब से भी तभी भोगता है, क्योंकि जिस समय जीव ने वो परिणाम किए उसी समय उस रूप आकुलता, अगर संक्लेश परिणाम किए तो आकुलता, और विशुद्ध परिणाम किए हैं तो वो जो भी शांति है वो उसी समय भोगता है। बाद में तो बाद का भोगेगा जब भोगेगा। हाँ, परिणाम तो जीव के हैं और कर्म है वो पुद्गल है, इसलिए जीव तो अपने परिणामों का फल भोगता है ना। इसलिए जब करता है तभी भोगता है। जिस समय हमने क्रोध किया तो वो क्रोध से जो कर्म बंधा और उसका जो फल आएगा वो तो बाद में आएगा। लेकिन जिस समय हमने क्रोध किया उस समय आकुलता हुई कि नहीं हुई अंदर? उस समय तो ऐसे होता है जैसे छिल गया हो, जल गया हो अंदर से। ये वाला भोगना अलग है और जो कर्मों का जो विपाक आएगा वो अलग है। डबल भोगते हैं, डबल भोगते हैं ब्याज सहित। ये तो अभी ये तो नगद भोगा, ये तो नगद भोज, ये तो नगद भोगा है और फिर वो ब्याज भोगोगे बाद में। मूल से ब्याज ज्यादा होता है, वो तो निमित्त है। लेकिन अब भाव तो अभी कर रहे हैं ना, पूर्व कर्म का उदय वो तो निमित्त है, पर भाव अभी तो बात जीव के भावों की चल रही ना। भाव तो अभी किए अपन ने, अभी के भाव का फल अभी भोगेंगे। एक सूक्ति ऐसे चलती है कि धर्म का फल नगद होता है, कर्म का फल उधार होता है। वो उस अपेक्षा से है कि कर्म कभी भी अभी बांधा है, मतलब जो हमको परिणाम मतलब भाव जो हुए ना आकुलता, वो हम अभी भोग रहे हैं। लेकिन कर्म का उदय तुरंत नहीं आता कभी भी। जैसे ऐसे बोलते हैं किसी ने झूठ बोला और एक मतलब तुरंत ही जीव दब, तो जीव
हाँ, तुरंत होते भी बोला और बोलने के बाद कटी, तो वो जो भी फर्क आया ना, वो अंतर्मूर्त कहाँ से चालू हो जाएगा? एक आवली एक समय से अंतर्मूर्त चालू हो जाता है, तो अंतर्मूर्त का गैप तो उसमें पड़ता ही है। अपने को वो तुरंत ही लगता है कि अभी इनका नाम लिया या अभी इनको याद किया और ये आ गए। ये तो सब ऐसा है ना, ये तो मतलब बहुत ही स्थूल बातें हैं ये, ऐसा कोई होता थोड़ी ना है, मतलब संयोग है ये तो, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, आपस में कोई कनेक्शन किसी भी रूप में नहीं है कि इनका नाम लिया और ये आ गए, तो हमने कोई वो तो घर से पहले से निकल चुके थे। और फिर ये सब वही है, कोइंसिडेंस ही है ये, कोई इससे कहीं भी कारण कार्य तो है ही नहीं। निमित्त नैमित्तिक भी कभी कभी तो नहीं होता है, आपका नाम लिया और आप आ गए, इसमें क्या निमित्त हुआ? ये तो बस आप आए और हमने नाम ले लिया, उसी समय लिया था, इसमें क्या निमित्त हुआ? हाँ, इसमें कोई निमित्त नहीं। तो मूवी में तो ऐसे वो हो भी जाता है, तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध का इनकार तोड़ना कर रहे हैं कि ऐसा होने पर ऐसा होता है, इसलिए वो हो जाता है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी कारण कार्य संबंध उस दिन बताया था, कारण कार्य संबंध किसमें होता है? कौन? कारण कार्य का मतलब है कर्ता, किसी भी काम का कर्ता कौन होता है? क्या शब्द लिए थे? जो उस रूप परिणमन करे, जो उस कार्य में व्यापक हो, जो उस रूप परिणमन करे। अभी बाकी सब निमित्त नैमित्तिक है, जो चीज जिस चीज का जो परिणमन, जैसे इस बुक पे कवर चढ़ा, तो ये कवर मैंने चढ़ाया, ये मैंने कवर चढ़ाया मतलब मैं कवर बन गई क्या इसका? ये जो कागज है ये खुद ही कवर रूप परिणमित हुआ है ना, ये ऐसे मुड़ा है, ऐसे इधर फोल्ड हुआ है, उधर फोल्ड हुआ है, जो भी हुआ है, तो इसका कर्ता ये स्वयं ही है। अब निमित्त तो कोई भी हो सकता है, निमित्त हमेशा परद्रव्य होता है, ये एक सूत्र पहले भी कभी लिखाया था मैंने। उपादान तो वही द्रव्य होता है जिसमें कार्य होता है, वो उपादान होता है, और उस कार्य का कर्ता वही द्रव्य होता है जो उस कार्य रूप परिणमित हो रहा है। और निमित्त हमेशा कार्य रूप परिणमित नहीं होता, और निमित्त हमेशा परद्रव्य ही होता है। बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, निमित्त हमेशा दूसरा ही होगा, वो खुद निमित्त नहीं होगा, वो खुद तो उपादान है, जो उस रूप परिणमित कर रहा है वो तो उपादान है। बाकी और सब क्या है? वो सब निमित्त हो सकते हैं। हाँ, हमारे भाव, तो वो भाव कौन से? वो कर्म के उदय जन्य, फिर उसमें कर्म का उदय को निमित्त कहेंगे। भाव तो भाव रूप तो अपन परिणमित हो रहे हैं ना, वहाँ कर्म औपाधिक भाव बोलते हैं, औदैहिक भाव। तो औदैहिक भाव मतलब वो कर्म का उदय, कर्म का उदय निमित्त है, और औदैहिक भाव वो हमारे लिए उपादान है। औदैहिक भाव, वो दुख खुद औदैहिक भाव है ना, तो दुख खुद औदैहिक भाव है, और उस दुख रूप परिणमन क्यों कर रहे हैं? वो कर्म के उदय के निमित्त से, सामने में किसी व्यक्ति के निमित्त से, किसी परिस्थिति के निमित्त से, वो सब निमित्त हो सकते हैं। परिणमन हम खुद कर रहे हैं, तो दुख के कर्ता हम स्वयं हैं, और दुख रूप परिणमन का उपादान हम स्वयं हैं। और निमित्त में अंतरंग निमित्त का हो तो कर्म का उदय असाथ। हाँ, तो भाव हम ही कर रहे हैं, तो हम तो उपादान है ना, हम निमित्त कहाँ है? निमित्त नहीं है हम तो खुद भाव। वो तो अपन उसको ज्यादा वो करके बोला, हमारे भाव हमें दुखी करने में निमित्त नहीं बन रहे, हम खुद दुखी हो रहे हैं। दुखी कौन हो रहा है? भाव दुखी हो रहे हैं क्या? भाव दुखी हो रहे हैं क्या? दुखी तो अपन ही हो रहे हैं ना, भाव अलग और मैं अलग ऐसा थोड़ी ना है, मैं खुद दुखी हो रहा हूँ। तो वो तो ऐसे अपन कह दो, मैं मतलब मेरे भाव दुखी हो करने में निमित्त नहीं, वो मैं खुद ही दुखी हो रहा हूँ। दुख तो रूप खुद ही भाव है। हाँ, तो वो अपनी विचार से दुखी हैं, हम अपने सोच से दुखी हैं, ऐसा। हाँ, तो ऐसे कहने में आता है, तो वो अपने सोच से, यानी हम स्वयं से वहाँ निमित्त नहीं है, हम तो खुद अपने उपादान से ही दुखी हैं मतलब। और वो निमित्त तो कर्म का उदय है, वही जाएगा। हाँ, वो हम अपने उपादान, वहाँ जो नेचर कह रहे हैं ना, वो नेचर का मतलब स्वभाव। हाँ, तो वो अपने उपादान से आप दुखी हो, तुम्हारा नेचर ही ऐसा है, दुखी रहना है, तो वो उपादान ही तुम्हारा ऐसा है, वहाँ उसको उपादान ही कहेंगे। इसलिए तो ये कर्ता की बात समझ में आई आप लोगों को, कि कर्ता को हमने पहले दो, मतलब देखिए
सारे जितने भी बोल आ रहे हैं, जितने भी अधिकारों का वर्णन चल रहा है, इसमें अकेला एक पक्ष सिद्ध नहीं कर रहे। जीव है तो जीव जीता है, तो दोनों नयों से बताया, निश्चय से जीता है कि व्यवहार से जीता है। फिर उपयोग में है तो उसमें भी बताया निश्चय से और व्यवहार से 12 प्रकार के कहा, निश्चय से तो शुद्ध ज्ञान दर्शन है। फिर अमूर्तिक कहा, तो अमूर्तिक में भी निश्चय से तो अमूर्तिक है, लेकिन व्यवहार से कर्म बंधन से सहित होने से उसको, यानी ऐसा नहीं कि एकांत से एक पक्ष कहा, एक पक्ष पे जोर जरूर है, वो मतार्थ की दृष्टि से, कि जो जीव को मूर्तिक मानते हैं उनके लिए अमूर्तिक सिद्ध किया, और जो जीव को सर्वथा अमूर्तिक ही मानते हैं उनके लिए मूर्तिक भी सिद्ध किया। इसी तरह से कर्ता, तो कर्ता में अकेला ये नहीं कहा कि जीव कर्ता ही नहीं है, एक नय से कर्ता है, एक नय से अकर्ता है, किसी चीज का कर्ता है, किसी चीज का अकर्ता है। वो किसके लिए कहा? ये सांख्यों के लिए, सांख्य मत के लिए ना, क्योंकि सांख्य जो है, सांख्य एक मत का मतलब दर्शन का नाम है, और वो पदार्थों की वो 25 संख्या ऐसे मानते हैं, इसलिए उनका नाम सांख्य पड़ गया। वो क्या मानते हैं? वो दो चीजें मानते हैं मूल में, एक प्रकृति और एक पुरुष। पुरुष का मतलब आत्मा, और प्रकृति का मतलब है बाकी सारे कर्म वगैरह, ये प्रकृति। तो वो कहते हैं आत्मा तो कुछ नहीं, पुरुष जो है ना वो आत्मा वर्ड नहीं लेते, वो पुरुष वर्ड बोलते हैं, लेकिन पुरुष इज इक्वल्स टू आत्मा उनके लिए। तो वो बोलते हैं पुरुष तो कुछ नहीं करता, वो है अकर्ता, बैठा रहता है, और जो कुछ करती है सारा वो सब प्रकृति करती है। तो पुरुष को बिल्कुल अकर्ता मानते हैं, यानी द्रव्य, आत्मा कहो या द्रव्य कहो, द्रव्य कुछ भी नहीं करता। तो ऐसा नहीं है, यहाँ कहते हैं कि वो उस रूप परिणमन द्रव्य ही तो कर रहा है, अपने परिणमन का कर्ता द्रव्य स्वयं है। यदि द्रव्य को बिल्कुल ही अकर्ता कहेंगे तो फिर ये मोह राग द्वेष आदि भाव जो है, ये भी ये हो तो अपने में ही रहे, फिर इसका भी कर्ता हो जाएंगे अगर इसको निमित्त से नहीं मानेंगे। और द्रव्य तो कुछ करता नहीं है, तो फिर ये सब हो कहाँ से रहा है? द्रव्य बिल्कुल ही अकर्ता रहे तो ये परिणमन हो किस में रहा है? फिर सुधार किस में करना है? तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, फिर सुधार क्या करना है? इसलिए यहाँ द्रव्य का, जीव का कर्तृत्व भी सिद्ध किया और अकर्तृत्व भी सिद्ध किया। तो दो नयों से, एक व्यवहार नय से और एक निश्चय, दो ने तीन नय यहाँ पर लिए, निश्चय नय और शुद्ध नय। तो निश्चय नय में कौन सा नय लिया है? निश्चय नय में नय कौन सा लिया है? अशुद्ध निश्चय नय। तो वो भी हो गया एक तरह का व्यवहार ही। तो व्यवहार नय से जिन चीजों का कर्ता कहा है, वास्तव में उनका कर्ता, क्योंकि व्यवहार से कहा है ना, वास्तव में उनका कर्ता होता ही नहीं है। वास्तव में कर्ता नहीं होता है का मतलब है कि जो कर्ता की डेफिनेशन है, यह परिणमति स कर्ता, कि जो उस काम रूप परिणमित हो वो करता है, जो काम हो रहा है उस रूप वो परिणमित हो तो वो करता है। तो जिन पदार्थों का या जिन कामों का कर्ता व्यवहार से कहा जा रहा है, उस काम रूप वो जीव परिणमित होता ही नहीं खुद। अब व्यवहार में किस किस का कर्ता कहा? पुद्गल कर्मादीनम, पुद्गल कर्मादि का कर्ता कहा है। तो पुद्गल कर्म को जीव करता है। पुद्गल कर्म मतलब कौन से कर्म लिए? ज्ञानावरणादि जो द्रव्य कर्म है वो लिए पुद्गल कर्म में। कर्म तीन प्रकार के हैं, एक द्रव्य कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, एक शरीर आदि नो कर्म, और एक मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म। तो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का कर्ता यहाँ पर जीव को व्यवहार से, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से कहा। तो व्यवहार से कहा मतलब क्या? कि वास्तव में जीव उनका कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीव खुद उस कर्म रूप परिणमित नहीं हो रहा। वास्तव में उस कर्म रूप कौन परिणमित हो रहा है? कार्मण वर्गणा ही परिणमित हो रही है ना। उपादान कौन है उनका? कार्मण वर्गणा। तो जीव उसका कर्ता, जीव को उसका कर्ता कह रहे हैं, साफ साफ ही दिख रहा है कि है ही नहीं, एक्चुअल है ही नहीं है। क्योंकि जीव तो जीव है और कर्म पुद्गल है, और कर्म रूप जीव खुद तो बना नहीं। जीव पुद्गल हो जाए तो कहें कि कर्म का कर्ता है, जीव तो पुद्गल हुआ नहीं है। इसलिए वो जीव को जो कर्म का कर्ता कहा गया है वो व्यवहार से। तो फिर जब जीव उस रूप परिणमित हुआ ही नहीं तो काहे क्यों व्यवहार से? फिर क्यों कहा आपने? जब हाँ, क्योंकि ये जो कर्म, ये वाली कार्मण वर्गणा ज्ञानावरणादि रूप बंधी इस जीव के साथ, जिसके भी साथ, तो इसको, इस कार्बन वर्गणा को ज्ञानावरण रूप कन्वर्ट होने में कौन सा जीव निमित्त था? निमित्त तो जीव था ना।
तो वो जो जीव निमित्त था, इसलिए कहा ये जीव ने ये कर्म किया, ये जीव ने ये कर्म बांधा। समझ में आ रहा है? तो वो उस कर्म को बांधने में निमित्त कौन था, उस निमित्त का ज्ञान कराने के लिए व्यवहार से, वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से जीव को ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता कहा है। वास्तव में जीव उनका कर्ता, क्योंकि ज्ञानावरणादि कर्म है वो पुद्गल है और जीव पुद्गल का कर्ता नहीं। सिद्धांत क्या है? ये व्यवहार से कर्ता बता के भी कहना क्या चाह रहे हैं, तात्पर्य भावार्थ क्या है इस गाथा का, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता। ये जीव द्रव्य है, कर्म पुद्गल द्रव्य है और जीव पुद्गल द्रव्य का कर्ता नहीं होता। और व्यवहार शब्द ही ये बता रहा है कि जीव उसका कर्ता नहीं। वो व्यवहार शब्द जो लगा दिया ना, जहां व्यवहार लगाया है वहां आप देखना कि वो उस रूप परिणमित हो रहा है क्या वास्तव में, व्यवहार से जो कहा है वास्तव में वो जो भी अपने रिलेशन अपन कहते हैं ना, जैसे धर्म की बहन है, धर्म का भाई है, धर्म शब्द लगा दिया व्यवहार, मतलब इसका मतलब ही क्या हो रहा है, वो रियल है ही नहीं, रियल है ही नहीं। या कहीं ऐसे लगा देंगे हमारे माँ जैसी हैं, तो जैसी लगा दिया मतलब मानी। और जहाँ बड़े पापा बड़ी मम्मी, बड़ा छोटा छोटे पापा, ये लगा दिया, इसका मतलब भी वो रियल नहीं है। रियल मम्मी पापा के साथ बड़े और छोटे नहीं लगाते। तो जहाँ ये कुछ लग गया ना, इसका मतलब है वो एक्चुअल नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे कर्म का कर्ता जीव को कहा है व्यवहार से, मतलब वास्तव में जीव उसका कर्ता नहीं। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से दो चीजों का कर्ता कहा, एक तो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का और दूसरा है नो कर्म। नो कर्म मतलब 3 शरीरों और 6 पर्याप्तियों के योग्य जो आहार वर्गणा पुद्गल वर्गणाएं आती हैं, उन वर्गणाओं को का कर्ता जीव को कहा है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से। इसके बाद में है फिर ये जो है ये पुस्तक उठाई रखी, ये जो बाहरी पदार्थ हैं, पर पदार्थों का कर्ता जीव है या नहीं है? तो पर पदार्थों का कर्ता भी वही निमित्त बताने के लिए कि अब इस पुस्तक को यहाँ से यहाँ किसने उठाया, अपने आप तो आई अपनी योग्यता से है, लेकिन अपने आप तो नहीं आई, इसमें निमित्त, ये हाथ किसका निमित्त हाथ बना इसमें, तो वो जिस व्यक्ति का हाथ निमित्त बना उसको व्यवहार से उसका कर्ता कहा जाता है। तो वो उपचरित असद्भुत व्यवहार से पर पदार्थों का कर्ता कहा है। वास्तव में जीव इन पर द्रव्यों का, पर द्रव्य के परिणमन का कर्ता नहीं है। जीव तो अपने भाव का, कि मुझे ऐसा भाव आया कि इस पुस्तक को यहाँ से उठा के यहाँ रख लूं, तो मैं किसका करता हूँ वास्तव में? मैं तो अपने ये जो भाव आया ना मुझे, इस भाव का करता हूँ। और ये पुस्तक का यहाँ से यहाँ जो परिणमन हुआ, ये इसके परिणमन का कर्ता ये स्वयं है, मैं इसमें निमित्त हूँ। और मेरे ये जो भाव हुए, उन भावों के कर्ता मैं स्वयं हूँ। ये पुस्तक उसमें दोनों का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। जैसे अपने एक सूत्र आया था 5वें अध्याय में, द्रव्यों के उपकार, तो सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, पुद्गल द्रव्य है वो जीव के सुख दुख जीवन मरण में निमित्त बनता है। ऐसे सूत्र है परस्परोपग्रहो जीवानाम। तो ये जीव और पुद्गल का ऐसा परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पुद्गल के परिणमन में जीव निमित्त है और जीव के भावों में वो पुद्गल निमित्त है। जैसे कि मुझे क्रोध आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा ये कर्ता समझ में आ जाएगा तो बस भोक्ता में तो कुछ नहीं है, वही बात है, जिसका करता है उसी का भोक्ता है। इसलिए मैं इसको वापस ले रही हूँ। इसलिए यद्यपि अपन ने पूरा कर लिया था उस दिन, लेकिन फिर भी अगर ये समझ में अच्छे से आ जाएगा तो भोक्ता बस उसी का भोक्ता है जिसको करता है। क्या बता रही थी मैं? हाँ, कि स्लिप हो गई कुछ। हाँ, जीव और पुद्गल में मतलब मेरे को क्रोध आया, ये बता रही थी ना, मुझे क्रोध आया, तो मुझे क्रोध आया, ये क्रोध रूप भाव, ये किसका भाव है? भाव, वो मेरा। अपन ने भाव कर्मों का देखा ना, शुद्ध निश्चय ऐसे चेतन भावों का करता है। तो ये क्रोध रूप भाव ये मेरे भाव है, चेतन के भाव है। इसमें निमित्त कौन है? कर्म का उदय। क्रोध नाम का एक कर्म होता है। कहाँ पर होता है क्रोध नाम का कर्म? चारित्र मोहनी में, कषाय, क्रोध कषाय, चारित्र मोहनी नाम का एक कर्म, वो द्रव्य कर्म। और ये क्रोध नामक भाव, ये भाव कर्म। तो ये मेरे भाव में ये कर्म का उदय निमित्त हुआ, और ये मेरे क्रोध के भाव हुए,
तो कर्म कौन सा बंधेगा? क्रोध करने से कौन सा कर्म बंधेगा? क्रोध नाम का ही कर्म बंधेगा। जैसा भाव करते हैं वैसा कर्म बनता है। तो ये मेरे क्रोध के भाव में क्रोध द्रव्य कर्म निमित्त हुआ, और द्रव्य क्रोध के बंधने में मेरे भाव ये क्या हुए? ये ऐसा परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव के भावों में कर्म निमित्त है और कर्म के होने में जीव के भाव निमित्त है। ऐसा दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा, वो व्यवहार बताया कि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसको व्यवहार से कर्ता आपस में कहा गया है। वास्तव में कर्म रूप परिणमन का कर्ता वास्तव में यानी निश्चय से वो कर्म कर्मण वर्गणा है, और जीव के भाव होने में उसका कर्ता जीव स्वयं है। इसीलिए जीव के चेतन भावों का कर्ता व्यवहार से नहीं शब्द बोला, वो कहा है निश्चय से, अशुद्ध निश्चय से। जीव उस समय, जैसा उदाहरण दिया है ना, लोहे का गोला जैसे वो आग से तन्मय है, आग है, ऐसे ही जीव उस क्रोध रूप भाव से उस समय तन्मय है। इसलिए वो अशुद्ध निश्चय से अपने जो चेतन भाव मतलब मोह राग द्वेष आदि भाव कर्मों का कर्ता वो निश्चय से है। निश्चय से बताया मतलब कि कर्म का उदय जीव को विकार नहीं करा रहा, जीव स्वयं अपने उपादान अशुद्ध उपादान की योग्यता से वो स्वयं विकार करता है। ये बात इसमें यहाँ पर बताई थी। भाव समझ में आया? तात्पर्य ये है इस गाथा क्या कि जीव का परद्रव्य के प्रति अकर्तृत्व सिद्ध करना है। ये जो नीचे अपन ने फुटनोट पढ़ा था ना कि जीव पर पदार्थ की, फुटनोट की सेकंड लास्ट लाइन, पेज नंबर 27, जीव पर पदार्थ की कोई क्रिया वास्तव में एक समय भी नहीं कर सकता है, ऐसा निर्णय करना यही इस गाथा का तात्पर्य है। पर द्रव्य का कोई भी परिणमन, उसमें कोई भी बदलाव कोई दूसरा द्रव्य वो कभी नहीं कर सकता, और अपने हर परिणमन का कर्ता वो द्रव्य स्वयं है। यानी मेरा परिणमन कोई दूसरा नहीं कर सकता और किसी दूसरे का परिणमन मैं नहीं कर सकता। अभी ये अगर निर्णय हो जाए तो कितनी निश्चिंतता आ जाए, कितना लाभ है इस गाथा का। इस गाथा के लाभ लिखने हम वो क्या है कि निर्णय नहीं हुआ, वास्तव में शब्द यही निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि अभी पढ़ा है। तो ये निर्णय वो अंदर से अपने को ये स्वीकार नहीं हो रहा, अंदर से तो कर्तापना मान रखा है, मुंह से बोल रहा। समझ लो मोहनी कर्म का जोर है ये निर्णय नहीं होने देना, ये मिथ्यात्व का जोर है। तो ये मिथ्यात्व ढीला पड़े तो ये निर्णय में बुद्धि लगे थोड़ी सी, और हम बुद्धिपूर्वक प्रयास हमें करना चाहिए, बुद्धिपूर्वक प्रयास करना चाहिए, अपनी मिथ्या मान्यताओं को तोड़ने का प्रयास बुद्धिपूर्वक करना चाहिए। ये अगर निर्णय हो जाए कि ऐसा निश्चय हो जाए कि मैं परद्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, मैं परद्रव्य का करने में मैं अकर्ता हूँ, कितनी निश्चिंतता है कि किसी का अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। अपने को भाव तो आते हैं, देखो भाव तो भूमिका के अनुसार आएंगे। अपने को लगता है हमें भाव आ रहे हैं तो निर्णय नहीं हुआ है, ऐसा भी नहीं हो सकता। भाव तो भूमिका के अनुसार आएंगे, लेकिन ये निर्णय इस बात को बताएगा कि उस समय आकुलता कम हो रही है कि कितनी ज्यादा हो रही है, आकुलता में फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। हमको भाव तो आते हैं कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो, लेकिन फिर भी उसका भला बुरा होना उसके अधीन है, उसका परिणमन मेरे अधीन नहीं है। और जिसको ऐसा अगर अहंकार रहे, अंदर से जोर रहे कि मैं तो इसका ऐसा करके अच्छा ही करके रहूंगा, और उसका अच्छा बुरा तो उसके अधीन है, फिर वो कितना आकुलित होता है। मैं इसको ठीक करके सुधार के रहूंगा। मुझे कुछ किसी के घर में मान लो कोई बहुत प्रिय व्यक्ति हो और वो बीमार हो जाए और कोई ऐसा कर ले, मैं तो इसको ठीक करके ही रहूंगा। अब ठीक होना नहीं होना हाथ में थोड़ी ना है, हाथ में थोड़ी ना होता है। तो वो कितनी वो मतलब कितनी तो हाथ पैर का जोर लगाए या जो भी करे और कितना आकुलित होए, और ठीक हो जाए तो ठीक नहीं होए तो मुश्किल, और ठीक हो जाएगा तो कितना उसका मिथ्यात्व पुष्ट हो जाता है कि मैंने कर्तृत्व मिथ्यात्व है, कितना अहंकार पुष्ट हो जाएगा। निश्चिंत देखो ये ना ऐसे अपन अपने योग्य जो भूमिका के योग्य भाव आएंगे, उस भावों के अनुसार प्रयास भी होगा ही होगा। लेकिन अपन ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो लोगों को भी लगता है कि इसको
अपन ऐसा नहीं, इन्वॉल्व का मतलब ये कि जो अपना कर्तव्य है वो तो करना चाहिए। भूमि, इसीलिए हम वर्ड बोल रहे हैं, भूमिका के अनुसार जो 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 भाव है वो और जो कर्तव्य हैं वो करने चाहिए, होते ही हैं, वरना फिर आप स्वच्छंद हो। लेकिन फिर भी वो मतलब अंदर की जो आकुलता है ना, उसमें कमी आती है। हाँ, तो कर्तव्य का मैं कर सकता हूँ ये, और फिर मेरा अपने को अपने लिए लगता है इसने मेरा ऐसा नहीं किया, इसने मेरा ऐसा नहीं किया, इसने मेरा ऐसा नहीं किया, इसने मेरा अच्छा कर दिया, इसने मेरा बुरा कर दिया, इसने मेरा बुरा कर दिया। तो जब ये समझ में आ रहा है मेरे परिणमन का कर्तव्य मैं स्वयं हूँ, वो मेरा परिणमन कर ही नहीं सकता, तो ये मेरा बुरा कैसे कर सकता है? एक समय के लिए आते हैं, एक समय के लिए बाबा से भी वापस वही चालू हो जाता है। तो जब चालू होता है ना तब ये जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। मानते नहीं, तो वो मानना तो पड़ेगा ना अपने को। जैसे बच्चे नहीं मानते अपनी, तो अपन क्या करते हैं, अपन कहते हैं ना मानना तो पड़ेगा ही। मतलब वो कहना नहीं मानते, पता है ये नुकसान कर रहा है, ये जंक फूड खाना ये नुकसान करता है, ये मोबाइल में खेलना, टीवी देखना ये नुकसान करता है, जानते हैं, सब जानते हैं, अपने से ज्यादा बुद्धि और अपने से ज्यादा नॉलेज है, लेकिन मानते नहीं है। तो मानते नहीं है, जैसे वो तो अपन उनको कहते हैं ना कि भाई अब मानना तो पड़ेगा ही ना, ऐसे ही हमको भी मानना तो पड़ेगा ना खुद को ही। और उस समय अगर उस समय आता है, देखो मुनिराज की तो भूमिका ऐसी होती है कि उस समय भी आता ही नहीं, पर अपने को उस समय आता है, और फिर उसके बाद आने के बाद भी अगर अपन विचार करके उन भावों को जीतते हैं, तो वो जो परिणाम अपने आ गए, और आने के बाद में भी अगर हम ऐसा विचार करके उनको कंट्रोल कर लें, वरना तो ये अनलिमिटेड चलते रहते हैं। तो अगर हम थोड़ा अगर हमारे पहले से उसमें कमी भी आती है तो भी हम लाइन पे हैं, समझ लो। और फिर धीरे धीरे अभ्यास, जितना ज्यादा विचार चिंतन करेंगे, बिना परिस्थिति बने भी ये विचार करें, तो परिस्थिति बनने पे थोड़ा वो काम आ जाए। जब ऐसी परिस्थितियां नहीं है, नॉर्मल स्थिति चल रही है, तब भी हम ऐसी वस्तु स्वरूप का विचार करें, अकर्ता बनने का विचार करें, तो जब मौका पड़ेगा तब याद आने की संभावनाएं ज्यादा है। लेकिन हमारा विचार नहीं चलता है, विचार सारे दिन वही चलता है, ये अच्छा ये बुरा, इसने भला किया इसने बुरा किया, तो जो दिन भर चलता है वही बाद में निकल के आता है। इसलिए बुद्धिपूर्वक अभी कोशिश करके हम पढ़ के जाते हैं। तो अब हम आज ये पढ़ के गए हैं, तो हम आज का नियम लेके अब आधा जो दिन बचा, आधा तो गुजर ही गया, 12 तो बज ही गए। लेकिन विवेक तो आ ही गया ना, कम से कम ये चीज तो जानने लगे कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हर चीज का विवेक आ रहा है। तो अभी यहाँ लिख लो, हाथ पे कहीं लिख लो कि हमको याद रखना है ये बात, कुछ भी कोई निशान बना लो कि इससे याद रहे। अभी कुछ चीज अपन भूल जाते हैं ना, जैसे जो भूलने की रहती है, तो मैं भूल जाती हूँ, आधे काम ऊपर आधे काम नीचे, तो नीचे जाती हूँ तो ऊपर के काम भूल जाती हूँ, ऊपर जाती हूँ तो नीचे के। तो कब मैंने एक पेपर वहां रखती हूँ, फिर मैं ऊपर टेबल पे लिख के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर वो दिख जाता है तो कम से कम याद रहता है, वरना फिर इतने सारे काम रहते हैं, भूल जाती हूँ। अब आप लोग कभी कुछ मंगाते हो मान लो, इसीलिए मैं कहती हूँ मैसेज छोड़ देना, तो वो मैसेज चेक कर लेती हूँ मैं एक बार, तो वो दिख जाए, नहीं तो फिर वो भी लिख के रखती हूँ, कभी कभी घर जाते ही याद आ जाए। ये याद रहती है, लेकिन कुछ ऐसी काम होते हैं, कुछ चीजें लाना ले जाना रखना वो भूल जाते हैं। तो इसको भी अपन कोई मार्क बना लें कि हमको ये चीज अकर्ता लिख लें, और फिर एकदम से देखते याद आ जाए, हाँ मैं अकर्ता हूँ। सूर्य प्रकाश जी ने बताया था एक बार, तो मैंने लिख लिख के लगा लिए थे मेरे शोकेस में। अभी मैंने सफाई की तो वो सारे पेपर्स निकले, अब वो टांगने की जगह नहीं बची है, वो चेंज करा दिए। तो मैं ज्ञाता हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं अटल ज्ञाता हूँ, मतलब इस तरह के वाक्य अच्छे हैं, वो निकलते भी ना कई कैलेंडर टाइप टेबल के और इस तरह के। तो वो मानस पटल पे अंकित करने के लिए अभी वो दिखता रहे, क्योंकि अभी हो नहीं रहा है ना, अभी हो नहीं रहा ना, फिर तो वो हो जाएगा, अभ्यास में आ जाएगा, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब तक अभ्यास में नहीं आए तो ये हमारे को ये साधन है, वो भी निमित्त है, वो साधन है, वो निमित्त है, इस तरह से हम अपने को
छोटे बच्चों को ABCD सिखाने के लिए वो कैलेंडर्स आते हैं छोटे बच्चों के, टेबल्स के, और वो तो लगा, जिनके छोटे बच्चे होते हैं वो लाके घर में लगा के रखते हैं कि भाई चलो उनको आते जाते चलते फिरते वो दिखता रहे। तो ऐसा हम भी कर सकते हैं, जो भी है। चलिए अब अपनों को गाथा शुरू करनी है भोक्ता की। गाथा नंबर 9। ववहारासुह दुःखम् पुग्गलकमप्पफलं पभुञ्जेति पुग्गलकमप्पफलं पभुञ्जेति। ये आधा प भी है, फलम है, और फिर प भुंजेति, मप्प कमप्प फलम। ववहारासुह दुःखम् पुग्गलकमप्पफलं पभुञ्जेति। आदानिच्छयनयदो चेदन भावं खुवादस्स। ववहारासुह दुःखम् पुग्गलकमप्पफलं पभुञ्जेति। आदानिच्छयनयदो चेदन भावं खुवादस्स। देखिए इसकी उत्थाने का नहीं पड़ी अपन ने, ये इस पेज पे लास्ट की लाइन है 3। अब यद्यपि आत्मा मिल गया, शुद्ध नय से निर्विकार परम आह्लाद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत का भोक्ता है, तो भी अशुद्ध नय से सांसारिक सुख दुख का भी भोक्ता होता है, इस प्रकार कहते हैं। अब वास्तव में जीव किसका भोक्ता है? सुख का भोक्ता है कि दुख का भोक्ता है? भोक्ता मतलब भोगने वाला, फल को भोगने वाला, वो कहलाता है भोक्ता। सुख का भोक्ता है कि दुख का भोक्ता है? ये वास्तव में तो जो अपना अतीन्द्रिय, ये जो सुख दुख जिसे हम कहते हैं तो सब पौद्गलिक इंद्रिय सुख दुख है। वास्तव में तो अपने अतीन्द्रिय सुख को ही भोगने वाला है। पर पदार्थ का भोक्ता जीव, जैसे पर पदार्थ का कर्ता 3 काल में कभी कोई जीव नहीं होता, वैसे ही पर पदार्थ का भोक्ता, उसको भोगने वाला भी जीव कभी नहीं होता। तो परमार्थ से तो आत्मा शुद्ध नय से मतलब परमार्थ से निर्विकार, विकार से रहित, परम आह्लाद, परम आह्लाद मतलब सुख, आह्लाद बोलते हैं आनंद, तो परम आनंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुख रूपी अमृत का ही भोक्ता है, यानी अतीन्द्रिय आत्मिक सुख का ही जीव भोक्ता है। तो भी अशुद्ध नय से सांसारिक सुख दुख, देखो अब इसमें भी सुख शब्द लगा दिया, वहां लिखा है सुखामृत, वो कौन सा है सुखामृत? वो आत्मिक आनंद, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से रहित। हमें अभी जो भी सुख लगता है, ठंडी हवा का तो अभी तो सुख नहीं लगता, अभी तो दुख लगता है रजाई का सुख, स्वेटर का सुख, और देखने का सुख, कोई अच्छे मान लो कुछ भी चित्रों को देखने का सुख, कुछ खाने पीने का सुख, ये सब जो सुख हमें लग रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? वो उन विषयों का, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय जन्य वो सुख लग रहा है, वास्तव में वो सुख है नहीं। इसी तरह से अभी ठंडी हवा का दुख, वो स्पर्शन इंद्रिय जन्य दुख, कुछ कड़वी चीज खा ली, कुछ गंदे पदार्थ देख लिए, कुछ गंदा संगीत सुन लिया, तो वो चाहे दुख लग रहा है। ये जो सुख दुख है, ये वास्तव में इंद्रिय जनित सुख दुख है, ये आत्मा के आनंद, आत्मा का सुख नहीं है। तो वास्तव में तो जीव अपने आत्मिक आनंद का भोगता है, लेकिन फिर भी अशुद्ध नय से जो सांसारिक जो इंद्रिय सुख दुख होते हैं, उनका भोगता भी जीव होता है। वो यहाँ
हाँ वो निश्चय ही आएगा शुभ निश्चय में। देखिए गाथा में देखिए, व्यवहारा सुख दुखम पुग्गल कम्मप फलम पभुंजेदी। व्यवहार से सुख दुख, सुख और दुख, पुद्गल कर्म फल, पुद्गल कर्म क्या जो फल है, पुद्गल कर्म के फल से पभुंजेदी यानी उसको भोगता है। व्यवहार से जीव पुद्गल कर्म के फल से जो प्राप्त सुख और दुख है उसका पभुंजेदी उसको भोगता है, प्रभुंक्ते यानी उसको भोगता है। और आदा निश्चय न दो, आदा यानी आत्मा, निश्चय न दो निश्चय न से, चेतन भावम चेतन भावों का, खु यानी खलु निश्चय से, खु यानी निश्चय से, आदस्य यानी अपने, निश्चय से आत्मा अपने चेतन भावों का भोगता है। और व्यवहार से पुद्गल कर्म फल के से जो सुख दुख होता है, पुद्गल कर्म के फल से, पुद्गल कर्म का जब उदय आता है यानी उसका फल मिलता है, तो पुद्गल कर्म के फल से जो प्राप्त सुख दुख है उसका व्यवहार से भोगता है। और निश्चय से अपने चेतन भावों का भोगता है। वहां कर्ता क्या कहा था, व्यवहार से पुद्गल कर्मों, पुद्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो, व्यवहार से पुद्गल कर्म का करता है और निश्चय से चैतन्य भावों का करता कहा था। यह वही बात यहाँ कर कह रहे हैं कि व्यवहार से पुद्गल कर्म के फल का भोगता है और निश्चय से अपने चेतन भावों का भोगता है। गाथा में इतना कहा है, गाथा में ज्यादा जगह नहीं होती, टीका में वही बात लगाएंगे कि जिस नय से जिस पदार्थ का करता था उसी नय से उसी पदार्थ का भोक्ता होता। आत्मा, आदस्य यानी अपने, आत्मन आत्मा के यानी अपने, आदस्य अपने, जो भी जिसकी भी बात चल रही है वो अपने, वो आदस्य। तो यहाँ आत्मा की बात चल रही तो आत्मा अपने, मान लो पुद्गल की बात होती तो पुद्गल के लिए भी आदस्य ही लिखते, पुद्गल आदस्य, पुद्गल अपने कर्मों का, आदस्य मतलब अपने, आत्मा वर्ड है ना वो अपने है। वैसे आत्मा भी अगर पुद्गल अगर बोलता होता, आधा तो आत्मा, आदर्श मतलब ये हो गया कि अपने, हाँ तो आत्मा के, आत्मा के यानी अपने, ये तो आत्मा की बात चल रही ना, इसलिए आत्मा शब्द होता है वो अपने लिए यूज में आता है। अगर पुद्गल बोलता होता तो ये भी अपने को आधा बोलता कि अपना, आधा वो बच्चे नहीं बोलते आपा आपा, ये प्राकृत भाषा है ना, ऐसी है, तो आधा यानी अपना यानी आत्मा। तो अपने को तो आत्मा ही अर्थ यहाँ जोड़ना है, इसलिए आत्मा अपने यानी आत्मा के भावों का करता है। देखिए गाथार्थ, व्यवहार न से आत्मा सुख दुख रूप पुद्गल कर्म के फल को भोगता है और निश्चय न से वह अपने चेतन भाव को भोगता है। टीका, व्यवहार न की अपेक्षा से सुख दुख रूप पुद्गल कर्म के फल को भोगता है। अभी बता सकते हैं कौन सा नए कैसे कैसे लगाएंगे अपन, पढ़ते हैं, टीका उसमें आ जाएगा। देखिए, उन कर्म फलों का भोक्ता कौन है, ये कहा व्यवहार न से सुख दुख रूप पुद्गल कर्म के फल को भोगता है। कौन भोगता है, आदा यानी आत्मा, आत्मा वो पुद्गल कर्म के फल को, उसका फल क्या आ रहा है, सुख और दुख रूप, उसको भोगता है। निश्चय न की अपेक्षा से चेतन भाव का भोगता है। खु यानी प्रकट रूप से, निश्चय से, किसके चेतन भाव का, आत्मा के अपने चेतन भाव का। देखो अपन ने जो शुरू में बात की थी ना अभी, कि वास्तव में जीव, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो अपन ने बात की थी कि हमें क्रोध का भाव आया, तो क्रोध के भाव से वो जो क्रोध कर्म बंधा, उस कर्म का भोक्ता, वो कर्म का उदय तो बाद में आएगा, लेकिन वास्तव में वो जो क्रोध के भाव से उत्पन्न हुआ दुख, उसका भोक्ता वो जीव उसी समय है कि नहीं है। तो वो जीव अपने चेतन भावों का भोक्ता है कि वो क्रोध रूप जो भाव आया वो चेतन भाव हुआ, भाव कर्म हुआ, और उसका ही भोक्ता जीव उस समय है। वो द्रव्य कर्म का उदय को भोग रहा है। ये द्रव्य कर्म का उदय तो परद्रव्य है, द्रव्य हाँ रोक सकता है ना, तो रोकेगा तो कहेंगे उस नहीं भोगा,
उदय आया, उदय तो आता है, कोई भी कर्म बिना उदय में आए खत्म नहीं होते। उदय में तो आते हैं, लेकिन उदय में यदि हमने उसको नहीं भोगा तो कहते हैं उसकी निर्जरा हो गई, कहते हैं ऐसे हैं। उदय में आए बिना खत्म नहीं होते कोई भी कर्म। उदय में आके ही खत्म होते हैं। हाँ हाँ, लेकिन क्रोध आने के बाद में फिर हमने विचार करके कंट्रोल किया तो आ ही गया, लेकिन क्रोध का उदय तो था, लेकिन हमने अपने भेद ज्ञान पहले से ही चल रहा था और वो क्रोध रूप हम परिणमित हुए ही नहीं है, उस क्रोध को हमने भोगा ही नहीं। मुनिराज के ऐसे ही होता है, उदय तो सबके आता है, उदय बिना कर्म खत्म नहीं होते। कर्मों का सिस्टम ही ऐसा है कि जो कर्म बंधे हैं वो उदय में आके ही खत्म होते हैं, खत्म तभी होते हैं। वो सत्ता में नष्ट तो वो मतलब कुछ उनका कर्षण और वो सब होके भी जो बचा लास्ट में जो बचता है वो उदय में आके ही खत्म होता है, कुछ ना कुछ तो बचता ही है इस हिसाब से। तो वास्तव में जीव किसका भोगता है कि अपने चेतन भाव का भोगता है। ये यहाँ तक का समझ में आया? फिर से पढ़ती हूँ, देखो। व्यवहार ने की अपेक्षा से सुख दुख रूप पुद्गल कर्म के फलों को भोगता है। उन कर्म फलों को का भोगता कौन है? आत्मा। यानी एक सेंटेंस बनाएंगे तो व्यवहार ने की अपेक्षा से आत्मा सुख दुख रूप पुद्गल कर्म के फलों को भोगता है। पूरा सेंटेंस ही हो गया। निश्चय ने इसकी अपेक्षा से चेतन भाव का भोगता है। किसके चेतन भाव का? आत्मा के अपने चेतन भाव का। अब इसका भी एक सेंटेंस बनाए तो निश्चय ने की अपेक्षा से आत्मा प्रकट रूप से अपने चेतन भाव का भोगता है। कि अपने जो चेतन भाव हुए, जो अपन ने अशुद्ध निश्चय ऐसे भाव कर्मों का कर्ता कहा था, तो वही अशुद्ध निश्चय ऐसे जीव अपने उन भाव कर्मों का भोगता है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ऐसे किसका करता था? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ऐसे किसका करता था? द्रव्य कर्म और शरीर वर्गणा रूप नो कर्म का। तो उसी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ऐसे द्रव्य कर्म और नो कर्म का भोगता है। अपने शरीर में जो सुख दुख उत्पन्न हुए, शरीर संबंधी सुख दुख का भोगता कौन से नय से होगा? जिस नय से शरीर का करता है, उसी नय से उस शरीर के संबंध में जो सुख दुख हुए उसका भोगता है। जिस नय से हम क्रोध कर्म के करता हैं, उसी नय से हम उस क्रोध कर्म के फल के भोगता है। क्रोध का कर्ता, क्रोध रूप कर्म, ज्ञानावरण रूप कर्म का कर्ता कौन से नय से है? ज्ञानावरण द्रव्य कर्म है। द्रव्य कर्म का कर्ता कौन से नय से? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। तो उस ज्ञानावरण का फल आया कि ज्ञान पर आवरण आया, उसका भोक्ता कौन से नय से होगा? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। ठीक है, ये दो। अब जिस नय से परद्रव्य का करता था, मैंने उठाया रखा, परद्रव्य को किया, गाड़ी चला के आई, तो ये किस नय से है इसका करता? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। तो हम गाड़ी में बैठ के मोजी खाते हैं, क्या बोले, घूमने जाते हैं भोक्ता बता रहे ना, भोगना उसको। तो गाड़ी को हमने भोगा, वो कौन से नय से भोगेंगे? उपचरित असद। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से हम परद्रव्य के करता है, तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से ही उसके भोगता है। मतलब क्या? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय मतलब भोगता है ही नहीं। उपचरित असद्भुत का मतलब क्या हुआ? इतना दूर का रिलेशन है ना, कहने का है, बिल्कुल कहने का। धर्म का भाई कह दिया, इसका मतलब भाई है ही नहीं। उपचरित असद्भुत कह दिया, व्यवहार कह दिया, उपचरित भी छोड़ो आप, व्यवहार कह दिया, मतलब वास्तव में है ही नहीं, कहने का है बस खाली कि उस समय उस गाड़ी में कौन बैठ के गया था, इसलिए उसका भोक्ता हमने। ये मकान में हम रहते हैं तो मकान का भोक्ता कौन? मैं। कौन से नय से? उपचरित असद्भुत व्यवहार। मतलब क्या है कि मकान के भोक्ता, ये स्वेटर पहन के, शॉल पहन के, स्वेटर के शॉल के भोक्ता हम हैं। कौन से नय से? असद्भुत व्यवहार नय से। तो वास्तव में परद्रव्य के भोक्ता हम है ही नहीं। शरीर में फोड़ा फुंसी हुई तो उसमें दर्द हुआ, तो उसके शरीर के जो परिणमन ऐसा हो रहा है, बुखार रूप परिणमन का भोक्ता कौन है? मैं हूँ। कौन से नय से? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से।
ऐसे ये भोक्ता। ठीक है, अब आ गए निश्चय से कौन किसका भोक्ता है कि निश्चय से अपने चेतन भावों का, चेतन कर्मों का ही, चेतन भाव का यानी भाव कर्मों का भोक्ता है। तो भाव कर्मों का कर्ता कौन से नय से था? अशुद्ध। अब भाव कर्मों का कर्ता यद्यपि हम उपचरित सद्भूत व्यवहार से भी कह सकते हैं, लेकिन व्यवहार नहीं बताना है। वहां निश्चय बता के आत्मा को खुद को उसका कर्तव्य खुद के हाथ में देना है। अगर कर्म के उदय से हो तो वो डोर उसके हाथ में आ जाए, कर्म के हाथ में, तो ये अपने हाथ में ही रखना है। तो अशुद्ध निश्चय नय से अपने मोह राग द्वेष भावों का करता है, तो उसी अशुद्ध निश्चय नय से अपने उन भाव कर्मों का भोक्ता है। इस तरह से यहाँ पर अपने कर्ता और भोक्ता बताया। आए नहीं है अभी कोई छड़ाला वाले? पढ़ लें अपन की पूरा कर पढ़ लें, वो आ जाएंगे तो बंद कर देंगे। वह इस प्रकार आत्मा ही निर्शुद्धात्म संवृत्ति से उत्पन्न पारमार्थिक सुख सुधारस के भोजन को नहीं प्राप्त करता हुआ, देखो ये कारण बताया है कि ये जो कर्ता भोक्ता हो रहा है ये क्यों हो रहा है कि वास्तव में अपना शुद्धात्म संवृत्ति यानी उसका अनुभव, उसका वेदन अपनी शुद्धात्मा के अनुभव से उत्पन्न पारमार्थिक, पारमार्थिक का मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक सुख, सुधा किसे बोलते हैं? सुधा, सुधा यानी अमृत। तो सुख रूपी अमृत रस का जो भोजन यानी अपने को अपने आत्मा में इतना अमृत जैसा आनंद, अमृत समझते हैं? अमृत किसी ने चखाई नहीं? मिश्री तो खाइए। अब मिश्री मान लो जैसे मीठी बढ़िया, अरे करेला, एक तो करेला। अब आजकल के लिए तो क्या है कि आजकल के जीवों को तो अमृत, तो चटपटी चीजें अमृत लगती हैं, मिश्री तो कहाँ अच्छी लगे। लेकिन मतलब मिश्री जैसे मीठी वस्तु और एक करेला नीम ऐसी कड़वी वस्तु, पर वो करेले में नीम में मजा आ रहा है। आत्मा में मिश्री जैसा नहीं है उदाहरण के लिए, क्योंकि आत्मा में तो अतीन्द्रिय आनंद है, वो पौधलिक है ही नहीं। तो आत्मा ऐसे आनंद रस से भरा हुआ है, यानी इसकी चर्चा में भी इतनी शांति और सुख का अनुभव होता है वास्तव में, जिसकी चर्चा में जैसे कहीं कोई अपन समुद्र के पास से गुजरो तो वो वहां पे ठंडी हवा आती दूर ही, तो जहाँ मतलब उसके निकट की एरिया में हाँ अच्छी हवा अच्छा लगता है, तो वहां पहुंच जाएंगे साक्षात, वहां कैसा आनंद होगा। तो जिस आत्मा की बात में चर्चा में ही शांति सुख अनुभव आनंद आता है, तो उस आत्म तत्व में वास्तव में कितना आनंद होगा। तो आत्मा में तो ऐसा अतीन्द्रिय आनंद भरा है, लेकिन वो उस आनंद रूपी वो इतना अच्छे अपने घर में रसगुल्ले मालपुए जलेबी वलेबी सब मिठाइयाँ रखी हैं, वो तो खाते नहीं है। और बाजार में जाके वो हाँ पता नहीं क्या क्या चलते हैं इतने गंदे गंदे। मैं एक दिन जिनम को लेने गई, स्कूल के बाहर वो खड़े रहते हैं, वो खा रहे सब बच्चे। तो मैंने जिनम से पूछा खा क्या रहे हैं? मोमोज। क्या होते हैं? तो पहली बार ही सुने क्या होते हैं। मतलब ऐसे देखने में गंदी गंदी चीजें लगती है, सब खड़े हो गए वहां खा रहे हैं बच्चे ठेले पे। तो अपने घर में इतनी अच्छी अच्छी चीजें पड़ी, तो अपने आत्मा में इतना आनंद भरा है, तो वो अमृत का तो पान किया नहीं, तो फिर उस भोजन को नहीं प्राप्त करता हुआ, नहीं करोगे तो क्या करेंगे? उपचरित असद्भूत व्यवहार न से इस अनिष्ट पंचेंद्रीय विषय जनित सुख दुख को भोगता है। ये पंचेंद्रीय के जो विषय हैं ये परद्रव्य हैं, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, गाड़ी है, ये सब पंचेंद्रियों के विषय हैं और वो परद्रव्य हैं। तो उनसे उत्पन्न जो सुख दुख को भोग रहा है, वो उनका जो भोक्ता हो रहा है, वो कौन से न से हो रहा है? उपचरित असद्भूत व्यवहार न से, निश्चय से, वास्तव में। उसी प्रकार अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से अंतरंग में सुख दुख जनक द्रव्य कर्म रूप साता और असाता के उदय को भोगता है। मेरे ख्याल से अब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अपन ने नय जो जिस नय से करता है उसी नय से भोगता है। वही अशुद्ध निश्चय नय से हर्ष विषाद रूप सुख दुख को भोगता है। अशुद्ध निश्चय नय से इसी का मोह राग द्वेष का करता था तो उसको भोगता है। शुद्ध निश्चय नय से तो परमात्म स्वभाव के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण से उत्पन्न सदा आनंद जिसका एक लक्षण है,
ऐसे सुखामृत को भोगता है। अभी शुद्ध निश्चय में भी वही भेद कर सकते हैं अपन, एक देश शुद्ध निश्चय से अपने एक शुद्ध पर्यायों को भोगता है, साक्षात शुद्ध निश्चय से साक्षात जो पूर्ण शुद्ध पर्याय हैं उनको भोगता है। इस तरह से जीव यहाँ भोगता है, ये यहाँ पर बात बताई।